दोस्तों, ब्रेन फूड हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जब भी आप किसी दुकानदार से पूछते हो कि बिजनेस कैसा चल रहा है तो वो एक ही जवाब देता है कि बिजनेस आजकल बहुत घाटे में चल रहा है, दुकान पहले जैसी नहीं चल रही और वो परेशान नजर आता है और वो कंप्लेन करता है कि कस्टमर उसके दुकान पर नहीं आता है। अगर कस्टमर ही दुकान पर नहीं आएगा तो दुकान क्या खाक चलेगी? कस्टमर ना होने की वजह से कुछ शॉप्स तो लॉस में चल रही है, बल्कि कुछ शॉप्स तो बंद हो जाती है। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी ही पावरफुल टिप्स के बारे में बात करेंगे जिससे कस्टमर आपकी दुकान पर भागता हुआ आएगा और रातों रात आपका सेल बिल्कुल डबल हो जाएगा। वीडियो में बताई जाने वाली 5वीं और 6ठी नंबर की टिप्स अगर आप अपनाते हो तो आपका सेल 10 टाइम्स भी बढ़ सकता है। तो वीडियो से कनेक्टेड रहिए और लास्ट तक वीडियो को देखिए। सबसे पहली चीज जिसे आपको खास तौर पे ध्यान देना है वो है आपके शॉप के सामने की स्वच्छता, क्लीनलीनेस, स्टोर फ्रंट क्लीनलीनेस। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। किसी भी बिजनेस के सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस स्टोर के सामने या उस शॉप के सामने कितना क्लीन है। अगर क्लीन होगा तो कस्टमर को बेहतरीन एक्सपीरियंस आएगा शॉपिंग के टाइम पर। एटमॉस्फेयर क्लीन नहीं है, शॉप के सामने गंदगी पड़ी हुई है तो कोई भी कस्टमर आपके शॉप पर आने से कतराएगा, वो दूर भागेगा। जितना ज़्यादा शॉप के सामने का फ्रंट क्लीन होगा उसके माइंड में आपके शॉप को लेकर एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, आपके ब्रांड की इमेज उसके माइंड में बढ़ेगी और जैसे हमने कहा है कि उसे एक पॉजिटिव शॉपिंग एक्सपीरियंस आएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका सेल डबल हो जाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसे आपको मेंटेन करना है वो है आपके स्टोर के सामने का क्लीन होना। ऑफर ग्रेट कस्टमर सर्विस। जी हाँ दोस्तों, जितनी बढ़िया कस्टमर सर्विस आप अपने कस्टमर को दोगे उतना ही कस्टमर हैप्पी और सेटिस्फाइड होगा और हैप्पी और सेटिस्फाइड कस्टमर आपकी शॉप को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में रिकमेंड करेगा और वही कस्टमर रिटर्न होकर बाद में आपकी शॉप पर आएगा, जिससे आपका सेल बढ़ेगा, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। आउटस्टैंडिंग सर्विस देने से मार्केट में आपके शॉप की रेपुटेशन बढ़ जाएगी। जितना हो सके आप एक्सेप्शनल सर्विस, आउटस्टैंडिंग कस्टमर सर्विस देने की कोशिश करो। ऐसा करके आप अपने कॉम्पिटिटर को पीछे पछाड़ सकते हो। आपको इतनी बढ़िया कस्टमर सर्विस देनी है, ये आपके बिजनेस का यूनिक सेलिंग पॉइंट बन जाना चाहिए। कस्टमर अगर सेटिस्फाइड होगा तो वो बढ़िया ऑनलाइन रिव्यू आपको पोस्ट करेगा, जिससे नए कस्टमर जनरेट होंगे। ओवरऑल आपका ग्रोथ, आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। नंबर 3, सैम्पलिंग एंड डिमॉन्स्ट्रेशन। जब भी कस्टमर आपके शॉप पर आए तो पूरी कोशिश करो कि आप अपने कस्टमर को कुछ प्रोडक्ट सैंपल के तौर पर दिखा सको। जब कभी कस्टमर प्रोडक्ट को देखता है, उसे टच करता है, उसे टेस्ट करता है तो इस बात के चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेस करे। जब कभी भी आप अपने कस्टमर को सैंपल दिखाते हो या उस प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन उसे देते हो तो कस्टमर के दिल में आपके लिए, आपके शॉप के लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए ट्रस्ट बढ़ जाता है। जब आप कस्टमर से बात करते हो तो कस्टमर अपना वैल्यूएबल फीडबैक देता है और उस वैल्यूएबल फीडबैक को आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हो। नंबर 4, इफेक्टिव सेल स्टाफ। शॉप में इफेक्टिव सेल स्टाफ का उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है जितना कि रीढ़ की हड्डी का हमारे बॉडी में। इफेक्टिव और ट्रेंड सेल स्टाफ कस्टमर को प्रॉपरली इंगेज करता है, उन्हें प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देता है, कस्टमर के जरिए पूछे गए क्यूरीज का रिप्लाई देता है, जिसकी वजह से कस्टमर सेटिस्फाइड होता है और उस प्रोडक्ट को खरीद लेता है। इतना ही नहीं, आपने जिस सेल्स पर्सन को अपॉइंट किया है अगर वो स्किल्ड हो, वो कस्टमर को एक से ज़्यादा प्रोडक्ट रिकमेंड करता है और उसकी बताई हुई इन्फॉर्मेशन से अगर कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाए तो वो बताए गए प्रोडक्ट को भी परचेस कर लेता है, जिससे ऑटोमेटिकली सेल इंक्रीज हो जाता है। सेल्स पर्सन अगर कस्टमर को कंप्लीटली और प्रॉपरली सेटिस्फाइड कर दे तो प्रोडक्ट के रिटर्न और एक्सचेंज का रेट भी बहुत रिड्यूस हो जाता है। सेल्स पर्सन जब कस्टमर से बात करता है तो उसको न्यू इनपुट्स कस्टमर से मिलते हैं, जिन इनपुट को यूज करके आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हो। नंबर 5, इंसेंटिव्स फॉर रिटर्निंग कस्टमर्स। दोस्तों, ऐसे कस्टमर जो सिर्फ आप ही से प्रोडक्ट खरीदते हैं और आप ही के शॉप पर आते हैं और आपके कॉम्पिटिटर के शॉप पर नहीं जाते हैं, ऐसे लॉयल कस्टमर को आपको रिवार्ड और इंसेंटिव्स देना चाहिए। रिवार्ड और इंसेंटिव्स देकर आप उन्हें मोटिवेट करते हो कि वो सिर्फ प्रोडक्ट आप ही के शॉप से खरीदे। रिवार्ड और इंसेंटिव देकर आप अपने कस्टमर्स को अप्रिशिएट करते हो कि वो आपके कॉम्पिटिटर के शॉप पर नहीं जाकर आपसे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। इस स्कीम को फॉलो करने का एक एडवांटेज और ये होता है कि सेटिस्फाइड कस्टमर अपने फ्रेंड्स, दोस्तों और फैमिलीज को आपकी शॉप रिकमेंड करता है। रिवार्ड देना कस्टमर और शॉप ओनर दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। जहां पर कस्टमर सेटिस्फाइड होता है वहीं आपके लिए बिजनेस डेवलप होता है, आपका रेवेन्यू बढ़ता है। अब हम आपको बताएंगे कि इंसेंटिव और रिवार्ड के तौर पर आप अपने कस्टमर को क्या दे सकते हो। डिस्काउंट, रिवार्ड पॉइंट फॉर फ्यूचर परचेज, कैशबैक ऑन परचेज, फ्री प्रोडक्ट और सैंपल, बर्थडे डिस्काउंट, रेफरल बोनस फॉर ब्रिंगिंग न्यू कस्टमर्स, बाय वन गेट वन ऑफर, फ्री होम डिलीवरी ऑफर,
रिजर्व पार्किंग फॉर वीआईपी कस्टमर्स। नंबर 6, फीडबैक कलेक्शन। जब कस्टमर आपसे बात करता है तो आपके प्रोडक्ट और आपके सर्विस को लेकर अपना फीडबैक देता है। उस फीडबैक को लेकर आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे कम पड़ रहे हो, आपके शॉर्टकमिंग्स क्या क्या है। उन शॉर्टकमिंग्स को पूरा कर आप अपने सर्विस और प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ा सकते हो। कस्टमर से फीडबैक लेने से आप कस्टमर से पर्सनल लेवल पर कनेक्ट होते हो। कस्टमर को भी खुद पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि उसकी ओपिनियन ली जा रही है। ओवरऑल फीडबैक कलेक्शन करना आपके बिजनेस के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 7, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेज करने से आपको पता चलता है कि आपके स्टॉक में प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं, आप कहीं ओवर स्टॉक या फिर अंडर स्टॉक तो नहीं हो रहे हो। इन्वेंट्री मैनेज करने से आपको ये भी आइडिया आती है कि आपके पॉपुलर प्रोडक्ट आपके स्टॉक में अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि आपका फेमस प्रोडक्ट जब कस्टमर परचेस करने के लिए आएगा और अगर वो उसे अवेलेबल हो गया तो वो बहुत हैप्पी और सेटिस्फाइड होगा। लेकिन वहीं आपका फेमस प्रोडक्ट अगर आप कस्टमर को अवेलेबल नहीं करवा सके तो वो नाराज होकर जाएगा, वो अनसेटिस्फाइड होकर जाएगा। इसलिए आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपके तमाम ही फेमस प्रोडक्ट आप हमेशा अवेलेबल करवा सको। इन्वेंट्री मैनेज करने से आपको ये भी पता चलता है कि क्या आपके प्रोडक्ट आप सीजन में अवेलेबल करवा पाओगे भी या नहीं। नंबर 8, इन स्टोर टेक्नोलॉजी। आपको एडवांस टेक्नोलॉजी अपने स्टोर में इंप्लीमेंट करनी चाहिए, जैसे इंटरैक्टिव डिस्प्ले, डिजिटल बोर्ड और मोबाइल पेमेंट। ये सारे ऑप्शन अगर आपके शॉप में अवेलेबल रहेंगे तो कस्टमर इंकरेज होगा कि वो शॉपिंग सिर्फ आप ही की शॉप से करे। इतना नहीं, आपको अपनी शॉप को ऑनलाइन शिफ्ट कर देना चाहिए ताकि कस्टमर आपके कैटलॉग को ऑनलाइन ब्राउज करके प्रोडक्ट को परचेस कर सके। आपको इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी भी इंप्लीमेंट करनी चाहिए और कस्टमर को प्रोडक्ट परचेस करने के बाद डिजिटल रिसिप्ट देनी चाहिए और पेपर को वेस्ट होने से बचाना चाहिए। नंबर 9, सोशल मीडिया प्रेजेंस। दोस्तों, आप ये बात सबसे अच्छे तरीके से जानते हो कि सोशल मीडिया आज के ज़माने का सबसे कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग का टूल बन चुका है। सोशल मीडिया के मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं। आप अपने शॉप के फोटोज़ और वीडियोस सोशल मीडिया पर अपलोड करके कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो। इतने नहीं, आप सोशल मीडिया पर वैकेशन ऑफर, हॉलीडे ऑफर भी अनाउंस कर सकते हो। आप अपने कस्टमर से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि प्रोडक्ट को परचेस करने के बाद सोशल मीडिया पर पॉजिटिव कमेंट करें, जिससे न्यू कस्टमर आपके शॉप पर अट्रैक्ट होकर आ जाएंगे। दोस्तों, ये सारी टिप्स जो अभी हमने आपसे शेयर की है, अगर आप उसे इंप्लीमेंट करते हो तो इस बात के हाई चांसेस है कि आपका सेल रातों रात डबल हो जाएगा।